हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ए सीएमए फाइनल एसएफएम जून 2026 में जो एग्जाम हुआ था उसका मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ, पेपर सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए, मेरी लाइव क्लास शुरू हो रही है सीएमए फाइनल एसएफएम का अप्रॉक्स इवनिंग में 8 बजे करीब में। तो अगर किसी बच्चे को लाइव क्लास अटेंड करनी है तो मेरी इस व्हाट्सएप नंबर पे आप प्लीज अपना नाम 9312606737 अपना नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, तो मैं आपका ग्रुप में ऐड कर लूंगा और आपका उसको लिंक बताऊंगा। अगर कोई जूनियर स्टूडेंट है आपका तो प्लीज आप इसको शेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आपको मैं इसमें बहुत बहुत जल्दी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन देखिएगा 5A। ये क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है। मिस्टर रोहन, अ पोर्टफोलियो मैनेजर, इवेल्युएटिंग टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्टॉक ए, स्टॉक बी, to assess their performance of relative the market risk. He want to determine where these securities are fairly priced on their risk return characteristics. The following data are given. स्टॉक ए, स्टॉक बी दिया हुआ है। यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ द बीटा दिया, कोवेरियंस विद द मार्केट दिया हुआ है, वेरियंस ऑफ मार्केट दिया हुआ है और एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोवेरियंस दी हुई है, कोवेरियंस सिक्योरिटी एंड मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट स्क्वायर, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि द निफ्टी हैज यील्ड रिटर्न 15%। निफ्टी आपको 15% रिटर्न का मतलब कहता है रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो आपको 15% है। एडिशनली अ ट्रेजरी बिल रेट ऑफ रुपीज वैल्यू 100 कैरीज अ कूपन रेट 6.75। तो आपका इंटरेस्ट इस पे कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट 6.75% ऑफ 100 दैट इक्वल टू 6.75 हो जाएगा, रुपीज 6.75 यहाँ पे रुपीज है पर एनम एंड करेंटली एल्डिंग 108, करंट मार्केट प्राइस 108 है। तो इससे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न निकल जाएगा। अब चलिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें निकालनी है वो चीजें मैं एक एक करके आपको निकाल रहा हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? बीटा निकालनी है। Assess the expected return using a CAPM each stock. Analyze whether the stocks are overvalued at this. ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। आपको क्वेश्चंस में कुछ नहीं दिया हुआ है, सब कुछ आपको इजीली निकल सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले वर्किंग नोट फर्स्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेशन ऑफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू interest received divided by current market price into 100। तो 6.75% ऑफ रुपीज 100 फेस वैल्यू, उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन करंट में आप ट्रेजरी बिल आप खरीदेंगे तो 108 रुपीज में अवेलेबल हो रहा है, तो रुपीज 108। तो ये हो जाएगा रुपीज 6.75 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 100। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको 6.25% हो जाएगा। 6.25% हो, 6.25%। अब आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट पोर्टफोलियो में जो रिटर्न दी हुई है ये निफ्टी यील्डिंग 15%, ये आपका रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो है, ये 15% है। अब आपके पास यहाँ पे इवेल्युएशन ऑफ स्टॉक, दोनों स्टॉक में आपको इवेल्युएट करनी है। तो कौन कौन सा स्टॉक है आपके पास? स्टॉक ए, यहाँ पे स्टॉक बी है, स्टॉक ए, स्टॉक बी है, ठीक है। अब आप चलिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है। आपकी जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कोवेरियंस,
कोवेरिएंस सिक्योरिटी एंड मार्केट 0.020 0.028 वेरिएंस ऑफ मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का एक्स स्क्वायर 0.016 0.016 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको निकल जाएगा बीटा, इससे आपको निकल जाएगा बीटा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास आ जाएगा। बीटा इक्वल टू कोवेरिएंस सिक्योरिटी एंड मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का एक्स स्क्वायर। तो कोवेरिएंस यहाँ पे 0.020 016 028 016, यहाँ पे बीटा आपके पास कितना आ जाएगा 1.25 1.75। ये आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। बीटा आपको दोनों पूछा हुआ है। एसेस द एक्सपेक्टेड यूजिंग CAPM, तो CAPM से रिटर्न आपके पास क्या होगा, रिस्क फ्री बीटा RA माइनस RF होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट का आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड पार्ट का आंसर निकालनी है मुझे। एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM रिस्क फ्री बीटा RA माइनस RF। अब देखिएगा यहाँ पे RM माइनस RF 15% माइनस, यहाँ पे RM 15% है, रिस्क फ्री कितना है 6.25% माइनस 6.25%, तो ये कितना हो जाएगा 15% माइनस 6.25% 8.15%, 8.75%, 8.75%। अब इसमें क्या लिखेंगे आप, रिस्क फ्री कितनी है आपके पास 6.25%, बीटा कितनी है 1.25, 8.75 यहाँ पे लिख दीजिए 8.75। तो इसका आंसर आ जाएगा 17.1875%। यहाँ पे 6.25% प्लस 1.75% 1.75 इंटू 8.75%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वो 21.5625%, 21.5625% हो गया यहाँ पे हो। अब आपके पास ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। एक्सपेक्टेड रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं। अवेलेबल रिटर्न आपके पास कितनी है, अवेलेबल रिटर्न जो आपको रिटर्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे 19% और यहाँ पे 20% है। अवेलेबल रिटर्न 19% और यहाँ पे 20% दिया हुआ है, 19% और 20% दिया हुआ है। अब सुनिए, ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, एनालाइज वेदर द ईच स्टॉक ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, क्या ओवर वैल्यूएशन है या अंडर वैल्यूएशन है। तो हम जो सोचते हैं उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। हमने सोचा यहाँ पे 17.1875 आएगा, एक्चुअल में आया 19, तो आपका वैल्यूएशन हो जाएगा। हमारा सोचा हुआ वैल्यूएशन क्या था 17.1875, आया 19, तो ये कहीं कम सोचा था, अंडर वैल्यूएशन यहाँ पे होगा, अंडर वैल्यूएशन। हमने सोचा कि आएगा 21.5625%, 21.5625%, एक्चुअल में आया 20%, एक्चुअल में हमारे पास कितना आया 20%, तो हमने ज्यादा सोच लिया था, तो इसको कहेंगे ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा, ये ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है,
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।